हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, अच्छी सी जानकारी लेके। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की। दोस्तों ये मोक्षदा एकादशी कब है, कब पारण है, क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो आइए आज अब मैं आपके लिए इस वीडियो में बताती हूँ। तो दोस्तों मोक्षदा एकादशी कल यानी 22 दिसंबर को है। 22 दिसंबर 2023 को मोक्षदा एकादशी का पर्व हम मनाएंगे। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जो व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। इस साल यह एकादशी आज यानी 22 दिसंबर को है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जो व्यक्ति मोक्षदा एकादशी व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है इस व्रत को बढ़कर इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए, विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। शुभ इसे नदी या जलाशय में स्नान करना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा हम पे आप पर सब पर बना रहता है। साथ ही जातक को कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य के बाद वह मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही करता है। ऐसे में आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण समय क्या है और महत्व क्या है। तो दोस्तों पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार की सुबह 8:16 बजे से शुरू होकर 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को सुबह 7:12 बजे तक रहेगी। ऐसे में इस बार 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। हालांकि वैष्णव संप्रदाय के लोग 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत रखेंगे। इस दिन व्रत करेंगे वो लोग। मोक्षदा एकादशी का व्रत पारण समय क्या है दोस्तों, तो आज चलिए ये बता देती हूँ। तो दोस्तों जो लोग आज यानी 22 दिसंबर को व्रत रखेंगे वे 23 दिसंबर को सुबह 7:49 तक पारण कर सकते हैं। वही जो लोग 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे वे अगले दिन यानी 24 दिसंबर को सुबह 6:49 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए। व्रत का पारण यदि जो लोग 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे तो उनको 24 दिसंबर को सुबह 6:49 तक व्रत का पारण कर लेना है। तो दोस्तों मोक्षदा एकादशी पूजा विधि क्या है। तो दोस्तों मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर सूर्यदेव को की उपासना करें, उनको जल अर्पण करें और व्रत का संकल्प करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, साफ सफाई करके पीला वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के सामने पीला पुष्प, फूल, पीला धूप, दीप आदि से पूजन करें। भगवान को पीला भोग लगाएं, मखाने की खीर बनाएं और मखाने की खीर में आप केसर डाल सकते हो। भगवान को पीला भोग लगाएं और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करते हुए विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। आखिर में आरती करें। और दोस्तों एक बात याद दिला दूं कि तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन फूल पत्ती या तुलसी तोड़ना वर्जित है, माना गया है। उस दिन ये सब काम नहीं करना चाहिए। मोक्षदा व्रत एकादशी व्रत में इन नियमों का कैसे ध्यान रखें जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों कौन कौन से नियम हमें ध्यान रखना है तो ये भी सुन लीजिए। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी को पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि जागरण करते हुए श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए या भगवान कृष्ण का लड्डू गोपाल का स्मरण करना चाहिए। एकादशी व्रत को कभी हरिवासर समाप्त होने से पहले पारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में द्वादशी समाप्त होने के बाद व्रत का पारण पाप के समान माना जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है तो इस स्थिति में सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः पूजन व ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। और दोस्तों यदि आपका संभव ना हो सके कि आप यदि ब्राह्मणों को भोजन ना करवा सकें तो आप सूखा सामान निकाल सकते हैं। इसके बाद आप पारण कर सकते हैं और व्रत का संकल्प लेके आप यह काम कर सकते हैं। और एक बात, यदि आपने व्रत रखा है तो सबसे पहले आपको सुबह जब पूजा करें तो व्रत का संकल्प ही लेना चाहिए आपको। उसके बाद आपके लिए व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। और दोस्तों पारण समय काफ़ी लोग नहीं जानते हैं कि पारण मीन्स होता क्या है, पारण कहलाता क्या है। तो दोस्तों पारण बता दूं, व्रत खोलने का समय, जब हम व्रत खोलते हैं उसको हम पारण कहते हैं। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि मैम पारण क्या होता, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि पारण मतलब ये होता है कि व्रत कब खोलना है। इसके बाद आप अच्छी तरह से भगवान की पूजा करें और सुबह सूर्योदय नेक्स्ट डे आपको जिस दिन टाइम बताया है मैंने उस टाइम आप व्रत का पारण करें, मतलब व्रत खोलें। उसके बाद आप सूखा सामान या ब्राह्मणों को या तो भोजन करवाएं या फिर सूखा सामान आप निकाल सकते हैं जो कि ब्राह्मणों को आप दें और उसके बाद आपका व्रत पूरा होगा।
तो दोस्तों आई होप आपके लिए यह वीडियो या जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। यह जानकारी दूसरों तक भी शेयर करें ताकि आने वाली और भी नोटिफिकेशन दूसरों तक अच्छी लगे कोई भी जानकारी तो वो भी इस चीज़ को समझ सकें और सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिले। इसलिए मैं कहती हूँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल फ्री है। तो आप इस काम के लिए फटाफट से कर लीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। राधे राधे।